गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और सिर्फ एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से बहुत परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय हर वक्त घूमती रहती। फिर वह या तो अपने साथ ही किसी दुर्घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता और या फिर अपने में उस इंसान से बदला लेने के लिए सोचता रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया था या फिर उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी आदत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक महात्मा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य कर देंगे। वह नौजवान लड़का उस महात्मा के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की इस समस्या को सुनने के बाद महात्मा वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। महात्मा का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि महात्मा मिट्टी की गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। महात्मा उस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। महात्मा लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब महात्मा ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। महात्मा ने एक बार फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़का कहता है, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। महात्मा ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक उसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपका हाथ काम करना भी बंद कर सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। महात्मा ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? महात्मा ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। महात्मा ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। उसके बाद महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानी भी कुछ इसी तरह की होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखो और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और फिर आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर यह आपको अशांत व पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। महात्मा ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की दूसरी गलती और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज जो तुम अच्छे से जी सकते हो वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहोगे या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता की ओर ले जाती है। सो दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। इस वीडियो के समापन में हमने सीखा कि ज्यादा सोचने से क्या होता है और एक कहानी के माध्यम से सुना कि इससे कैसे बचा जा सकता है और किसी भी स्थिति में सकारात्मक सोच को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ध्यान और स्थिरता के साथ आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और जीवन को अधिक खुशहाल बना सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।